की 60-40 का नियोजन नीति लागू हुआ है। जब हम लोग का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो जाएगा तो देखिएगा हम लोग को सबका रोजगार जो जिस लेवल में उस लेवल में रोजगार सबको लग जाएगा, क्योंकि जब हम लोग का खतियान आधारित नियोजन नीति ही नहीं बनेगा तो कहाँ से नौकरी लगेगा। हेमंत सोरेन जब सरकार सत्ता में नहीं आई थी तो उसने बोल रही थी कि जब हमारे 2024 में चुनाव लड़े, जब हमारा सत्ता आएगा, जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन बनते ही वो अपना पसा पलट दिए। तो इसलिए हम लोग को नियोजन नीति नहीं मिल रही है और हम लोग को नौकरियां नहीं मिल रही है। इससे पहले भी 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, क्या उन्होंने 1932 खतियान को लेकर कोई पहल की जो आपने फिर दोबारा भरोसा कर? देखिए हम लोग दोबारा भरोसा इसलिए किए कि जो वो बोले 1932 खतियान अगर लागू करेंगे और महिला सब वैसे भी भोली भाली होती है, उसने मैया समान योजना निकाल के सब महिला को अपने साइड कर लिया और वोट दे दिए। भोला भाला लोग के जात हूँ ठेक देवत हूँ 5 साल में एक बार आवत ही दिखावा दिन लालच एगो न कोई चीज फेंके के बाद कुत्ता दौड़ के आवे वैसे कर दिलो। अभी 2500 में सब महिला खुश हो गई। हम इन बार समझाइयो महिला के कि समझ जा, इतना पैसा के लालच में मत जा, लेकिन कोई बात ना, थोड़ा सा का बोला थी ना कि थोड़ा सा ठोकर भी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल बच्चा ठोकर खैले थी ने ओकिन के ना समझ में ले, लेकिन अब समझ में आ ही गए। ऐसा बात है कि हमने झारखंड में सब रैयत सब बेरोजगार हवे के एक कारण है कि हमने के सही यहाँ स्कूली शिक्षा ना दियल जाए। यहाँ के 3rd क्लास के स्कूली शिक्षा है, जेकर में जैसन तैसन करके कोई निकल जाथिन एग्जाम पासो करथिन तो तोहनी भली बात ही तोहनियो जानो है कि JSSC और JPSC की हाल है। फैक्ट्रियों में वही हाल है। फैक्ट्रिया में वहाँ पर बाहर रूस से ब्रिटेन से लोग आया है फैक्ट्री बनवा, तो हमने तो चेहरा देख के ना ले तो ओकर खातिर टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज कर यहाँ का जो विधायक मंत्री है तिनसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था देथुन तब ने 2-4 गो यदि टेक्निकल एजुकेशन वाला सेंटर है तो वहाँ सब बाहरी के कब्जा है। कुछ देर पहले ही बतैलियो ने कि यहाँ बाहरी के बोल वाला हो। 1947 में अंग्रेज में गुलाम रहा लिए, अभी बाहरियों के गुलाम है। तो बाहरी मतलब उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, तमाम बाहरी क्षेत्र है कि हमने के जकड़ के रखा लेते, जकड़ चलती हमने के बच्चा सब मनोबल कमजोर भेल जाए लगल है। जे तनी अच्छा से पढ़ो खोजो थी वो छोड़ दो थी। JPSC और JSSC का जो बुरा हाल है, कभी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो कभी एग्जाम का पेपर बेचा जाता है तो कभी एग्जाम का रिजल्ट बेच दिया जाता है। तो ऐसा स्थिति में कैसे पढ़े चाहो तो बच्चे सब और नौकरी कैसे मिलेगा? ऐसा में तो नौकरी नहीं मिल सकेलो। बाहरी के जमीन बेचे वाले जमीन बेचे के कारण हो कि हमने गरीबी बहुत ज्यादा हो तो शादी ब्याह जो होत रहे ना तो शादी ब्याह में मजबूरी में जमीन बेचल जाए, जेकर खातिर हमने जमीन के अभाव में फिर हम लोग जमीन से निजात हो जाता है। सब शादी ब्याह बेटी जमीन बाहरी के बेचना हो, बाहरी के कहा कि ओखनी पास पैसा हो, ओखनी के बेटा बेटी ऑफिसर बन जाओ, हमनी के बेटा बेटी पढ़े ना पारो सही से कुछ बने ना पारो, हर तरह से मजबूर भाई के हमने मजदूर भी बनो और मजबूर भी बनो, जमीन रहते मालिक रहते हुए नौकर बने पड़ो, चारों तरफ से घेरल जा रहा है। झारखंड को बने हुए आज हमारा 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो कौन सा प्लास्टिक है जो झारखंड को जकड़ के रखा है, झारखंड के लोगों को जकड़ के रखा है और झारखंड के लोग इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और बाहर से जितने लोग आ रहे हैं उनका तो ग्रोथ हो जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये जो खतियानी पद यात्रा है जो दुमका से हमारे अमित भाई यहाँ पे चल के आए हैं, ये इस खतियानी पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने झारखंड के हक और अधिकार को वापस ले सकें और झारखंड को मजबूती के साथ पूरे स्टेट में, पूरे मतलब देश में मजबूती से उसको स्टैंड कर सकें। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जो हमारा जो झारखंड है वो सबसे ज़्यादा मिनरल रिच देश है, सबसे ज़्यादा मिनरल रिच राज्य है। और इतने मिनरल रिच होते हुए भी हमारे जो यहाँ के लोग हैं, कभी देखिए बेंगलोर में काम करना पड़ता है, कभी किसी को मुंबई में काम करना पड़ता है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है तो ये इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? यहाँ का जो अगर लेवल ऑफ एजुकेशन देखिए, ये पूरे जो इंडिया में ये सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है। तो इन सारे चीज़ों पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सबको ध्यान देना चाहिए इस सारे मुद्दों पे।
लोग का युवाओं का जितना पढ़ा लिखा युवा है अभी तो पूरा बूढ़ा हो जा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। यही 1932 खतियन आधारित मतलब नियोजन नहीं बनने के कारण सब बिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग का जेलकेम टीम की तरफ से मांगे हो रही है कि हम लोग का 1932 खतियन आधारित नियोजन नीति बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग का जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं नौकरी और कुछ नहीं मिलने वाला है। साफ जाहिर हो रहा है, देखा जा रहा है कि हम लोग का मतलब जितना भी विभाग है सब विभाग में बाहरी लोग का बलबला चल रहा है। तो यदि ऐसा ही हम लोग का बाहरी लोगों का बलबला चलते रहेगा तो हम लोग का झारखंडियों का जो ये है हम लोग का युवा सब कहाँ जाएंगे, नौकरी कहाँ करेंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोग ऐसे पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। वही 25 साल के अंतराल में देखा जाए तो लाखों संख्या में हम लोग का पलायन हो चुके हैं। तो यही पलायन के बचाव के चलते नियोजन नीति स्थानीय नीति बनना अति आवश्यक है। यही हम कहना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके स्थानीय नीति लागू करें।